Hello everyone, welcome to the ChemBio classes and we have started the quantum mechanics series. Earlier we have discussed about the general mathematics where we have discussed about differentiation, integration and trigonometry in a very short way. Now in this lecture the real mechanics will be start from this chapter. Let's start with the operators and functions. What is operator and what is the role of functions? Let's start. Operators and functions. Basically, if we think about functions, what is function? Function is just in our language, if you don't know about the quantum mechanics, just in general way we can say that function is a gathering of people, or we can say that or relatives that are related to each other. And operators are just like who can operate the functions. Similarly, or host, we can say that who can manage the function. Just like in our daily life, we can say that we can connect the quantum mechanics. According to quantum mechanics, operator and function are just like similar. Function is basically a rule that relates two or more variables, जो एक और दो वेरिएबल्स को रिलेट करेगा. जस्ट लाइक z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. इफ z, ठीक है, इफ z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर वाई, दैट मीन्स z इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y. अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लिखने का मतलब होता है कि z जो है बेसिकली वो x और y का फंक्शन है. z इज़ अ function of x and y. So function is basically the rule that relates two or more variables. Similarly, operator is an entity that operates on a function and generate a new function or a constant entity. तो अब ऑपरेटर क्या हुआ? ऑपरेटर वो होगा जो फंक्शन के ऊपर वर्क करेगा. जैसे एक नॉर्मल फंक्शन में एक ऑपरेटर या होस्ट वर्क करता है तो एक अच्छा फंक्शन निकल के आता है, एक न्यू फंक्शन निकल के आता है. सिमिलरली एक न्यू फंक्शन निकल के आएगा या फिर कोई नई चीज़ हमें मिलती है, वहाँ से कुछ नया हमें निकलता है. दैट मीन्स एक कांस्टेंट एंटिटी वहाँ से निकलेगी. हमने रियल लाइफ के साथ कुछ टर्म्स को जोड़ के याद करना है और जब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे तो हमें सब चीज़ें कोरिलेट हो जाएंगी. ठीक है, तो अब फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन वो एंटिटी है, वो रूल है जो कि डिफरेंट वेरिएबल्स को रिलेट करता है. और एक ऑपरेटर क्या है? जो फंक्शन के ऊपर वर्क करेगा और एक न्यू फंक्शन और एक कांस्टेंट एंटिटी क्रिएट करेगा. ठीक है, अब इसके बाद इफ़ यू वांट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर or square of operator, we need a function. अगर हमें किसी ऑपरेटर के बारे में जानना है तो हमें एक फंक्शन की ज़रूरत होगी. ठीक है, अब हमने जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा या हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर विदाउट a function is useless. ऑपरेटर एक फंक्शंस के बगैर यूजलेस है, तो फंक्शन होना मस्ट है. ऑपरेटर को शो करने के लिए हम ऐसा सिंबल शो करते हैं. अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं. एग्जांपल d/dx, ऊपर ऑपरेटर का साइन हमने लगाया x स्क्वेयर.
ये लिखने में बिल्कुल बाय रिटन ये लगेगा कैसे, जस्ट बाय रिटन, जस्ट लाइक डिफ्रेंशिएशन, और आंसर भी जस्ट लाइक डिफ्रेंशिएशन होगा, जस्ट लाइक डिफ्रेंशिएशन टिल फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। मतलब ये मेरी बात आगे आपको समझ आएगी, सिर्फ फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन तक होगा। जैसे इसकी वैल्यू, अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू, अभी हम सिर्फ इतनी बात हम समझते हैं, फर्दर जो लाइन है हमें आगे समझ आ जाएगी। अब डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2x। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जो कि एक फंक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है, ये फंक्शन है। अगर यहाँ पर सिंपल डी बाई डी एक्स होता तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, देयर इज़ नो मीन। बट अगर डी बाई डी एक्स के आगे एक फंक्शन लग गया तो उसका मतलब 2x है। अब 2x एक क्या है, 2x हमारे पास एक न्यू फंक्शन आ गया, न्यू फंक्शन, गॉट इट। तो ये हमारे पास अब आपको समझ आ चुका होगा कि ऑपरेटर और फंक्शन का कैसे रिलेशन है और कैसे वर्क करना है, कैसे आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स अगर हो इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, 1। अब यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, फंक्शन। अब यहाँ पर क्या आया, एक कांस्टेंट एंटिटी क्रिएट हुई। अब आपको जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ फंक्शन एंड जनरेट अ न्यू फंक्शन एंड अ कांस्टेंट एंटिटी, ठीक है। तो अब आपको, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम कुछ बेसिक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेटर की, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर, जो शॉर्ट जो सिंपल हैं करैक्टरिस्टिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉम्यूटेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक डिटेल में हमने वो करैक्टरिस्टिक को रीड करना है। नंबर वन करैक्टरिस्टिक इज ऑपरेटर आर डायरेक्शनल इन नेचर, that is have specific direction. See, d by dx x क्यूब, आपने ऑपरेटर को कहाँ लिखा, आपने ऑपरेटर को लेफ़्ट साइड लिखा है, ठीक है। अगर और ऑपरेटर को आपने, ये ऑपरेटर है, आपने लेफ़्ट साइड लिखा है, तो अगर हम इसका आंसर निकालें तो हमारे पास 3x² आ जाएगा, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में होता है। लेकिन अगर आप एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स कर दो, ठीक है। अब इसने वर्क क्या किया, ऐसे वर्क किया, लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में वर्क किया, तो 3x² आ गया आंसर। लेकिन अगर एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स हो तो अब उसको ऐसे वर्क करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। बट नहीं, वो तो एक ही डायरेक्शन में करता है वर्क, तो इधर 3x तो होगा ही नहीं आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना है एक ही डायरेक्शन में उसने वर्क करना है, जैसे कि लेफ़्ट टू राइट उसने वर्क किया। अब सेकंड हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर इज ऑपरेटेड n टाइम्स। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास दिया हो a² फंक्शन इज़ इक्वल्स टू, अब नॉर्मली अब बच्चे क्या कहेंगे कि अब a कहाँ से आ गया। जैसे हम d बाई डी एक्स लिखते हैं, हम उसको अगर स्क्वेयर कर दें तो ये एक ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, हमने इसको स्क्वेयर कर दिया। हम यहाँ पर x लेके चलते थे, या कुछ भी y आप ले सकते हो, y लोगे तो यहाँ पर भी y करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम x ले रहे हैं, ये चीज़ हमने ली है, तो यहाँ पर ये फंक्शन x फंक्शन है, तो सिमिलरली यहाँ ये फंक्शन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। a², ये यहाँ पर है a² fx, तो इसका मतलब क्या है कि a को हमने 2 टाइम्स इंटू करना है,
ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे कि अगर आपको दे रखा हो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स होल स्क्वेयर और यहाँ पर फंक्शन दे रखा हो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे कि आंसर निकालेंगे, क्या आंसर निकालेंगे कि यहाँ पर स्क्वेयर है, स्क्वेयर होने की वजह से वो क्या करेंगे, जैसे मैथ्स लगा देंगे सिंपल, डी स्क्वेयर बाई ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा 2d/dx x, ये हमारे पास आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इसका आंसर जो आएगा वो हमारा होगा d/dx प्लस एक्स इंटू d/dx प्लस एक्स फंक्शन। देन अब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रख कर चलना। ठीक है, अब हम थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम उसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्ड दोज कॉरस्पॉन्ड्स एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी ऑब्जर्वेबल हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ऑब्जर्वेबल, ऑपरेटर एंड ऑपरेशन। सबसे पहले पोजीशन, फॉर पोजीशन x, y एंड z, ऑपरेटर विल बी x, y, z कैप लगानी है आपने और कुछ नहीं करना। और जब भी ऐसा कुछ हो तो वो क्या वर्क करता है, ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास क्या आए, मोमेंटम को हम स्मॉल p(x), py एंड pz से शो करते हैं। तो px कैप, py कैप एंड pz कैप, अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। -i(h कट करली अपॉन करली x, -i(h कट करली अपॉन करली y, -i(h कट करली अपॉन करली z। अब सिमिलरली यहाँ पर, अब यहीं से आपको पता लग जाएगा, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करनी है -i(h कट से एंड देन डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड मल्टीप्लाई बाय -i(h कट। ठीक है, और h कट का मीनिंग क्या होता है, इज इक्वल्स टू h/2π होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए, i² इज इक्वल्स टू -1 होता है, h कट इज इक्वल्स टू h/2π होता है। ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें इनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम kx, ky एंड kz से डिनोट करते हैं क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर kx कैप, ky कैप एंड kz कैप। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू है -h कट स्क्वेयर बाई 2m करली स्क्वेयर अपॉन करली x स्क्वेयर, -h कट स्क्वेयर अपॉन 2m करली स्क्वेयर अपॉन करली y स्क्वेयर, -h कट स्क्वेयर अपॉन 2m करली स्क्वेयर करली z स्क्वेयर। अब यहाँ पर भी आप सिमिलर वैसे लिख सकते हो कि आप देखो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ऑपरेशन क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और y और z कोऑर्डिनेट एंड मल्टीप्लाई बाय -h कट स्क्वेयर बाय 2m। नाउ पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy is Vx, Vy, Vz.
Similarly here Vx cap, Vy cap and Vz cap all are equals to same Vx, Vy and Vz. Function will be multiplication. तो ये सब हमने अभी तक कुछ बातें की हैं जिसके अंदर हमने तीन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया है। पहला कि ऑपरेटर एक डायरेक्शनल इन नेचर है। दूसरा nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर इज ऑपरेटेड n टाइम्स। थर्ड ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर कॉरस्पॉन्ड्स एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ ऑपरेटर्स के ऊपर, इन तीन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम एक आधा न्यूमेरिकल करेंगे या एक आधा हम प्रॉब्लम करेंगे एंड देन हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की वैल्यूज़ भी निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।